हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की मिट्टियों या सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। सॉइल क्या है, सॉइल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक सॉइल्स इन इंडिया। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सॉइल होता क्या है। तो अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर को कहा जाता है सॉइल। अब ये अर्थ क्रस्ट क्या है, तो देखिए जो हमारी अर्थ है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। कोर जो है ये इनर मोस्ट लेयर होती है और जो क्रस्ट है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की। तो जो क्रस्ट है इसकी अपर मोस्ट लेयर यानी कि जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है उसको कहा जाता है सॉइल। याद रखेंगे, सॉइल जो है ये एक मीडियम है प्लांट्स को ग्रोथ और सपोर्ट्स प्रोवाइड करवाने के लिए। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं उनको अपनी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स को, तो ये मिलते हैं सॉइल से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो प्लांट्स की लीव्स में स्टोमेटा होते हैं जो कि इवेपोरेशन का काम करते हैं, तो स्टोमेटा को क्लोज और ओपन होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। और ये सोडियम कहाँ से मिलता है प्लांट्स को, तो ये मिलता है सॉइल से। और रूट्स की ग्रोथ और फ्रूट्स और फ्लावर्स के डेवलपमेंट के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये पड़ती है फॉस्फोरस की। और फॉस्फोरस भी जो है ये कहाँ से मिलता है प्लांट्स को, तो ये भी सॉइल से मिलता है। और सबसे ज़रूरी देखिए, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल जो है ये प्लांट्स की लीव्स में मिलता है और इसका जो एलिमेंट है वो होता है मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो पोटेशियम और मैग्नीशियम भी प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं, तो ये भी मिलते हैं सॉइल से। सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न क्या होता है, यानी कि एक सेल का 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, यानी कि एक सेल से 2 सेल बन जाना। जितना ज़्यादा सेल डिवीज़न होगा उतनी ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ होगी। और सेल डिवीज़न के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो कैल्शियम ज़रूरी होता है। तो कैल्शियम भी कहाँ से मिलता है प्लांट्स को, तो वो भी सॉइल से मिलता है। देखिए, सॉइल में 18 छोटे बड़े एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनसे प्लांट्स की ग्रोथ होती है और जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और सपोर्ट्स प्रोवाइड करवाने के लिए सॉइल क्या है, एक मीडियम का काम करता है। अब देखिए, सॉइल जो है ये कैसे बनती है, यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है नेचुरल कंडीशंस में, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर हो गया, विंड एंड ग्लेशियर्स हो गए और एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स हो गए। डिकम्पोजर्स मतलब जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह, यानी कि जो डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, उनको कहा जाता है डिकम्पोजर्स। अब स्टडी ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड पेडोलॉजी, यानी कि जो स्टडी होती है सॉइल की, जिसमें स्टडी की जाती है सॉइल की, उसे कहा जाता है पेडोलॉजी। याद रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं सॉइल के अंदर क्या क्या मिलता है, यानी कि सॉइल क्या क्या कंटेन करती है। तो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और ह्यूमस होता है। सॉइल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं, वाटर कंटेंट होता है, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉइल के अंदर और ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, जो एंशियंट पीरियड है, एंशियंट पीरियड से ही सॉइल का क्लासिफिकेशन होता आया है। पहले यानी कि प्राचीन समय में सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये किस बेस पे था, तो उसकी फर्टिलिटी के बेस पे, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है उसकी बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था सॉइल को। एक था उर्वरा, जिसमें यानी कि जिस सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होती थी, यानी कि जो फर्टाइल सॉइल होती थी उसको कहा गया उर्वरा। और जो स्टेराइल होती थी, यानी कि जो बंजर भूमि होती थी, उसको कहा गया उसरा। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उर्वरा और उसरा। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, यानी कि सॉइल का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था, तो वैसिली डोकुचेव ने दिया था। याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वैसिली डोकुचेव सबसे पहला क्लासिफिकेशन सॉइल का इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, जो मॉडर्न पीरियड में क्लासिफिकेशन किया जाता है सॉइल का, तो वो किस बेस पे किया जाता है, टेक्सचर के बेस पे, यानी कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, या फिर मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी कितनी है उस सॉइल की। इस बेस पे सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने सॉइल को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
अब वो 8 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहला है एलुवियल सॉइल, या फिर इसको एलुवियम सॉइल भी कहा जाता है। एलुवियम सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल, लेटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल भी इसको कहा जाता है। सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल, पैटी या मार्सी सॉइल और माउंटेनियस सॉइल। अब देखिए इसकी कैटेगरीज जो हैं, ये जो पहली 4 हैं ये मेजर कैटेगरी हैं और जो बाद की 4 हैं ये माइनर कैटेगरी हैं। अब इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये हैं पहले वाली 4 ये मेजर कैटेगरी में आती हैं और ये जो बाद की 4 हैं ये माइनर कैटेगरी में आती है। अब इनको 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी फर्टिलिटी जो है ये सबसे ज़्यादा मानी जाती है और भारत में सबसे ज़्यादा यही सॉइल देखने को मिलती है। भारत के लगभग 43% भाग पर ये फैली हुई है और 143 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। एलुवियल सॉइल जो है ये नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट से बनती है। देखिए जब नदियाँ बहती हैं तो वो अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये सब लाती हैं, तो यही कहलाता है सेडिमेंट्स। तो इन्हीं के टूटने से, यानी कि जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, इन्हीं के टूटने से कौन सी सॉइल बनती है, तो एलुवियल सॉइल बनती है। तो कहाँ कहाँ पर मिलेगी एलुवियल सॉइल? जहाँ जहाँ पर नदियाँ होंगी वहीं वहीं पर एलुवियल सॉइल मिलेगी। तो देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर वैलीज़ में ये जो सॉइल है ये देखने को मिलेगी और पेनिनसुलर इंडिया में जो डेल्टाज और एस्चुरीज़ वाला जो एरिया होगा वहाँ पर ये सॉइल देखने को मिलेगी। क्या क्या होता है इस सॉइल में? तो ह्यूमस होता है, लाइम होता है और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सब प्रेजेंट होता है एलुवियल सॉइल में। और ये जो सॉइल है ये काफ़ी फर्टाइल मानी गई है, यानी कि ये हाईली फर्टाइल है। इसमें प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और कहाँ कहाँ पर मिलेगी? तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में मिलेगी, नर्मदा, तापी प्लेन में मिलेगी। तो देखिए जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस यानी कि सिंधु वाला जो एरिया है, यानी कि प्लेन है, नॉर्दर्न एरिया, वहाँ पर एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है और दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर मिलती है, जैसे कि नर्मदा, तापी प्लेन में मिलती है। अब इसको आगे देख लेते हैं। देखिए जो एलुवियल को डिपोजिशनल सॉइल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि ये जो सॉइल है ये नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बनती है, इसीलिए इसको डिपोजिशनल सॉइल कहा जाता है। इसमें जो सैंड कंटेंट है ये डिक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे देश के अंदर वेस्ट टू ईस्ट चलते जाएंगे, तो जो सैंड कंटेंट है वो कम होता जाएगा। वेस्ट की साइड सैंड कंटेंट ज़्यादा मिलेगा और ईस्ट की साइड जो सैंड कंटेंट है वो इस सॉइल में कम मिलेगा। अब देखिए जो एलुवियल सॉइल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है खादर और दूसरा है बांगर। जो खादर है इसको न्यू एलुवियल सॉइल कहा जाता है और जो बांगर है इसको ओल्ड एलुवियम सॉइल कहा जाता है। तो अब ये खादर और बांगर क्या हैं? तो देखिए नदियाँ बहती रहती हैं और अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं और जो सेडिमेंट्स हैं वो नदियों के किनारे पर जमा होता रहता है। लेकिन नदियों की प्रवृत्ति क्या है? वो तो बहेंगी और जब बह करके वो और दूसरा सेडिमेंट्स लेके आती हैं और नया सेडिमेंट्स लेके आती हैं। जो ये पुराने वाला है तो ये आगे खिसक जाता है और नया वाला जो है ये नदियों के किनारे पर जमा हो जाता है। तो ये जो नए वाला है यानी कि जो नदियों के किनारे पर, जो नदियों के किनारों के आसपास जो जमा होता है इसको कहा जाता है खादर। और बांगर जो है जो ये पीछे हट जाता है यानी कि जो ये आगे बढ़ जाता है इसको कहा जाता है बांगर। अब देखिए जो खादर है यानी कि जो नदियों के तटों के आसपास मिलता है इसकी जो फर्टिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू बांगर। तो याद रखिएगा खादर और बांगर आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब इसका कलर देख लेते हैं क्या होता है। तो कलर इसका लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे होता है, यानी कि लाइट ग्रे से ऐश ग्रे होता है। टेक्सचर इसका सैंडी टू सिल्टी और लोमी और क्ले हो सकता है। याद रखेंगे सैंडी टू सिल्टी और लोम और क्ले, इसका जो टेक्सचर है वो हो सकता है। रिच किस में होती है? यानी कि इसमें पोटाश की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और फॉस्फोरस जो है ये काफ़ी कम होता है। अब इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं ये कल्टीवेट की जा सकती हैं? तो वीट यानी कि गेहूं, राइस, चावल, मेज़, मक्का, शुगर केन, पल्सेस और ऑयल सीड्स इसमें कल्टीवेट किए जा सकते हैं, यानी कि इनकी ग्रोथ इसमें काफ़ी अच्छी होती है। तो याद रखेंगे ये था एलुवियल सॉइल। अब इसको एक बार मैप में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर एलुवियल सॉइल मिलती है। तो देखिए जो ग्रीन वाला एरिया है, ये जो भी ग्रीन वाला एरिया है ये सारा कौन सा है? एलुवियल सॉइल का है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु वाला जो एरिया है यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं उसमें ये काफ़ी देखने को मिलती है जो एलुवियल सॉइल है। और देखिए यहाँ पर जो कृष्णा, गोदावरी और
कावेरी नदी जो आकर के यहाँ पर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर ये डेल्टा और एस्चुरीज बनाती हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पर भी ये एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, याद रखिए। तो ये था हमारा एलुवियल सॉइल। अब नेक्स्ट सॉइल देख लेते हैं कौन सी है। नेक्स्ट है रेड सॉइल और येलो सॉइल। इस सॉइल को येलो सॉइल भी कहा जाता है, रेड और येलो सॉइल। ये जो सॉइल है ये कहाँ पर मिलती है, तो लो रेनफॉल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर रेड सॉइल देखने को मिलती है। इसको ओमनिबस ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सॉइल है ये पोरस होती है, यानी कि अगर इसमें आप पानी डालोगे तो ये बहुत सारा पानी सोख लेती है, अपने अंदर कंटेन कर लेती है, तो इसलिए इसे कहा जाता है पोरस। और फ्राइबल स्ट्रक्चर होती है इसकी। एब्सेंस होती है किस किस की, लाइम और कंकर इसमें नहीं होते हैं, जिसको कहा जाता है इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसमें नहीं मिलते हैं। डेफिशिएंसी किस किस की होती है, लाइम की होती है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। फॉस्फेट इसमें नहीं पाया जाता, मैग्नीज नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन की कमी होती है, और ह्यूमस की भी इसमें, ह्यूमस और पोटास की भी इसमें कमी होती है। तो डेफिशिएंसी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, डेफिशिएंसी किसकी होती है और कौन सा न्यूट्रिएंट कौन सी सॉइल में देखने को मिलता है, किस सॉइल का रंग किसकी वजह से होता है, यानी कि जैसे रेड सॉइल है तो रेड सॉइल का रेड कलर किसकी वजह से होता है, तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड की वजह से। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो रेड कलर है रेड सॉइल का, तो ये फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। टेक्सचर कैसा होता है इसका, तो सैंडी टू क्ले और लॉमी होता है। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, तो वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स और पोटैटोज जो हैं इसमें कल्टीवेट किए जा सकते हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते, अब इसको एक बार मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि रेड सॉइल कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है ये मैप में। तो देखिए जो आपको रेड कलर से दिख रहा है ये सारी रेड सॉइल है। तो रेड सॉइल मेनली कहाँ पर मिलती है, जो सदर्न इंडिया है या साउथ ईस्ट जो एरिया है यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए ये जो एरिया है रेड वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये सारा क्या है, रेड सॉइल कवर्ड एरिया है। तो जो हमारा सदर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया में ज़्यादातर रेड सॉइल देखने को मिलती है, और जो साउथ ईस्ट जो पार्ट है यहाँ पर रेड सॉइल देखने को मिलेगी, याद रखेंगे। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि रेड सॉइल कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट सॉइल देख लेते हैं, नेक्स्ट सॉइल हमारी कौन सी है, तो नेक्स्ट सॉइल है हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। रेगुर सॉइल क्यों कहा जाता है ब्लैक सॉइल को, तो देखिए रेगुर का मतलब होता है कॉटन, और ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है कॉटन का, इसीलिए इसको रेगुर सॉइल का नाम दिया गया है। ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल कहें एक ही बात होती है। और ये कहाँ पर मिलती है, तो दक्कन प्लेटू वाला जो एरिया है और उसके आसपास का जो रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल। इसको मैच्योर सॉइल भी कहा जाता है। मैच्योर सॉइल क्यों कहा जाता है, तो देखिए समझते हैं। जो ब्लैक सॉइल है इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब ये वाटर कंटेन करती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, यानी कि स्टिकी हो जाती है। और जब ये ड्राई होती है तो ये श्रिंक होकर के क्या हो जाती है, इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, इसीलिए इसमें इसे कहा जाता है सेल्फ प्लोइंग का कैरेक्टर इसमें है। तो इसीलिए इसको मैच्योर सॉइल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सॉइल में सेल्फ प्लोइंग का कैरेक्टर होता है। किसकी वजह से, क्योंकि इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब ये वाटर को रिटेन करती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, यानी कि स्टिकी हो जाती है, और जब ये सूखती है तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है मैच्योर सॉइल। इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की इसमें कमी होती है। कलर कैसा होता है, तो ब्लैक टू लाइट ब्लैक होता है इसका कलर, और टेक्सचर होता है इसका क्ले, यानी कि जिसके हम क्राफ्ट्स वगैरह बनाते थे बचपन में, तो वही क्ले इसका टेक्सचर होता है। अब देख लेते हैं कि जो ब्लैक सॉइल है ये कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो देखिए जो ये ब्राउन वाला कलर है, ये दक्कन प्लेटू वाला जो एरिया है, यही क्या है हमारा ब्लैक सॉइल, यानी कि जो ये ग्रे कलर से फिल हुआ है, ये क्या है हमारी ब्लैक सॉइल। तो याद रखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है इंडिया में। तो देखिए अब नेक्स्ट सॉइल के बारे में देख लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट सॉइल कौन सी है, तो नेक्स्ट सॉइल है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल का लेटेराइट नाम पड़ा है लैटिन वर्ड लेटर के नाम पर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। अब ब्रिक के नाम पर लेटेराइट सॉइल का नाम लेटेराइट क्यों पड़ा है, तो देखिए जब ये
सॉइल गीली होती है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और सूखने के बाद ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इसके हार्ड होने के कारण ही इसका उपयोग किया जाता है ब्रिक्स बनाने में, यानी कि ईंटें बनाने में, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है लेटर के नाम पर, लेटेराइट सॉइल। कहाँ पर मिलती है? तो ये हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले रीजन में मिलती है। तो देखिए इंडिया में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है? तो पेनिनसुलर वाले रीजन में, केरला वाले रीजन में सबसे पहले मानसून आता है और यहाँ पर टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए केरला के आसपास वाले रीजन में लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। और इस सॉइल में हाई लीचिंग की प्रॉब्लम होती है। हाई लीचिंग की प्रॉब्लम क्या होती है? तो देखिए जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं या तो पानी के बहाव के कारण दूर चले जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सॉइल में नीचे चले जाते हैं, ये होती है लीचिंग की प्रॉब्लम। लाइम और सिलिका जो है इस सॉइल से निकल जाते हैं लीचिंग की वजह से, और ऑर्गेनिक मैटर जो हैं, ये देखिए इस सॉइल में ह्यूमस जो है काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सॉइल हाई टेम्परेचर वाले रीजन में मिलती है और हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं और इसी वजह से इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो ह्यूमस कंटेंट इज़ लो इन दिस सॉइल। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है? देखिए ये रिच किस में होती है, यानी कि आयरन और एल्यूमिनियम इसमें पाया जाता है, और नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, लाइम और ह्यूमस इसमें बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। रेड कलर इसका किस वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। और कौन कौन सी क्रॉप इसमें कल्टीवेट की जा सकती हैं? तो राइस, रगी, सुगर केन और कैस्यू नट्स इसमें कल्टीवेट किए जा सकते हैं। अब इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, लेटेराइट सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो लेटेराइट सॉइल जो है, देखिए ये जो पिंक, लाइट पिंक कलर है, यानी कि ये वाला कलर, ये जो है लेटेराइट सॉइल है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो केरला वाला रीजन है, इसके आसपास का जो रीजन है, यहाँ पर मिलती है लेटेराइट सॉइल। अब नेक्स्ट सॉइल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सॉइल है हमारी डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल, यानी कि ये जो माइनर सॉइल है, यानी कि हमने क्लासिफिकेशन किया था सॉइल का 8 कैटेगरीज में, 4 हम पढ़ चुके हैं, 4 अब हम माइनर जो कैटेगरीज हैं उनको देख रहे हैं। डेजर्ट या एरिड सॉइल कहाँ पर मिलेगी? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डेजर्ट वाले रीजन में मिलेगी। सेमी अंडर एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस में मिलेगी। डिपॉजिटेड मेनली बाय विंड एक्टिविटीज़, किसकी वजह से ये डिपॉजिट होती है? तो विंड एक्टिविटीज़ की वजह से डिपोजिशन होता है इसका। हाई सॉल्ट कंटेंट होता है इसमें, और मॉइस्चर की कमी होती है। मॉइस्चर और ह्यूमस जो है इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है। कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। नाइट्रोजन इसमें इनसफिशियंट होता है, और फॉस्फेट लेवल जो है इसमें नॉर्मल होता है। टेक्सचर इसका कैसा होगा? तो ये सैंडी होगा, और कलर कैसा होता है? रेड टू ब्राउन होता है। तो डेजर्ट जो है, डेजर्ट या एरिड सॉइल, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये कहाँ पर मिलेगी? तो ये राजस्थान वाले रीजन में मिलेगी। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो एरिड सॉइल, ये देखिए जो येलो वाला कलर है, ये वाला है हमारा कौन सा? डेजर्ट या एरिड सॉइल। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राजस्थान वाले रीजन में मिलेगी, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो ये मिलती है राजस्थान वाले रीजन में। नेक्स्ट सॉइल देख लेते हैं, हमारी नेक्स्ट सॉइल कौन सी है? तो नेक्स्ट सॉइल है हमारी सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन या सेलाइन सॉइल, देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिस सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उसे ही कहा जाता है सेलाइन या अल्कलाइन सॉइल। और ये कहाँ पर मिलेगी? तो मेनली ये कोस्टल एरियाज़ और एरिड रीजन्स में देखने को मिलती है, और बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होने की वजह से ये अनसूटेबल होती है क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए, यानी कि इस सॉइल में क्रॉप्स का कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। देखिए प्लांट्स की ग्रोथ होने के लिए सॉइल का पीएच होना चाहिए 6 to 7, यानी कि ना ही ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा एल्कलाइन होना चाहिए। तो 6 to 7 के बीच में प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती है, और इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस सॉइल का जो मीडियम है वो अल्कलाइन मीडियम होता है या सेलाइन मीडियम होता है। इस सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो सॉइल है ये क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट सॉइल देख लेते हैं, हमारी नेक्स्ट सॉइल कौन सी है? तो नेक्स्ट है हमारी पीट सॉइल, मार्सी सॉइल, पीट सॉइल, मार्सी सॉइल या फिर बॉग सॉइल भी इसको कहा जाता है। ये सॉइल कहाँ पर मिलती है? तो हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी वाले एरियाज़ में ये सॉइल देखने को मिलती है, और इसमें जो वेजिटेशन ग्रोथ है वो काफ़ी लो होती है, यानी कि स्लो होती है। और इसमें जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, जो कि इस सॉइल को एल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है।
इस सॉइल का जो कलर है ये ब्लैक कलर होता है। और ये जो सॉइल है ये कहाँ पर मिलती है, तो ये केरला वाले रीजन में और जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलती है। और इस सॉइल में ये जो वेटलैंड एग्रीकल्चर होता है, जैसे कि राइस और एक्वेटिक क्रॉप्स इसमें कल्टीवेट की जा सकती हैं, और ये जूट के प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल वैसे भी जूट के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। तो याद रखिएगा जो जूट का प्रोडक्शन है इसी सॉइल में किया जाता है। अब नेक्स्ट सॉइल देख लेते हैं हमारी कौन सी है। तो नेक्स्ट सॉइल है हमारी माउंटेनियस सॉइल। अब माउंटेनियस सॉइल जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो पहाड़ हैं वहाँ पर मिलेगी माउंटेनियस सॉइल में। ये इमेच्योर सॉइल होती है और इसमें लो ह्यूमस होता है और ये एसिडिक होती है। इसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। कहाँ पर मिलती है, तो हिली एरियाज़ में मिलती है, यानी कि जो माउंटेनियस रीजन होता है वहाँ पर मिलती है, इंक्लूडिंग हिमालयाज़, यानी कि हिमालयाज़ वाले रीजन में भी मिलती है। और इसका जो कंपोजिशन है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशंस, यानी कि जो इसमें इसका जो कंपोजिशन होता है इस सॉइल का ये वेरी करता है, डिपेंड करता है इसकी कंडीशंस पे। और ये जो सॉइल है ये सूटेबल होती है हॉर्टिकल्चर, यानी कि जो टी है और टेम्परेट जो क्रॉप्स होती हैं जैसे एप्पल्स और पोटैटोज़, इसके लिए जो ये सॉइल है ये काफ़ी सूटेबल होती है, यानी कि इसकी फार्मिंग इसमें की जा सकती है। और देखिए जो माउंटेनियस सॉइल होती है वहाँ पर स्टेप फार्मिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे यहाँ पर जो सॉइल है यहाँ पर वेजिटेशन होगी, यहाँ पर प्लांट्स होंगे और बारिश होगी तो यहाँ से जो मिट्टी निकल जाती है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स बह जाते हैं। इसीलिए जो माउंटेनियस सॉइल है, यानी कि जो पहाड़ों पर जो फार्मिंग की जाती है वो स्टेप फार्मिंग की जाती है, याद रखिएगा। अब एक बार मैप में देख लेते हैं कि जो माउंटेनियस सॉइल है ये कहाँ कहाँ पर मिलती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो हिमालय वाला रीजन है वहाँ पर ये देखने को मिलती है। जो ग्रीन वाला कलर है ये क्या है, हमारी माउंटेनियस सॉइल है। और ये इधर सिक्किम वाला रीजन, यानी कि जो भी हिली वाला रीजन है वहाँ पर कौन सी सॉइल देखने को मिलती है, तो माउंटेनियस सॉइल देखने को मिलती है, याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सॉइल इन इंडिया का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।